वीडियो चालू करने के पहले मुझे आप लोगों को एक बात बोलने का है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है आपको, आप लोगों में से कितने सारे जन ने मेरे वीडियोस देखा है चैनल पे और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करिए। Hey champions, what's up with you? Thank you so much for getting back into my channel. That is #Vinay and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. Tuning up right back with another important video. ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार करना है आपको। कितने प्रश्न? बट आप 4 करोगे क्या? आप 5 भी कर सकते हैं, आप 6 भी कर सकते हो। ऑलराइट, जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। हमारे राष्ट्र निर्माताओं में सुभाष चंद्र बोस का स्थान अद्वितीय है। यस और नो? राष्ट्र निर्माता मतलब क्या? जिसने देश बनाया है उसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? सुभाष चंद्र। यस और नो? ये अद्वितीय मतलब क्या? अद्वितीय फॉर श्योर। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि इनको हम लोग वो भूल नहीं सकते हैं। समझ में आएगा क्या? नहीं आया? अनफॉरगेटेबल। अंडरस्टूड और नॉट? अद्वितीय। एंड फिर यहाँ पर बोला गया है उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के आगे स्वयं को या अपने सिद्धांतों को कभी नहीं झुकाया। मतलब फेमस होने के लिए या सेलिब्रिटी वाइब्स आने के लिए या अपने आप को स्टार आउट कर स्टारडम दिखाने के लिए उन्होंने कभी भी वो फालतू चीज़ों में अपना वो दिखाया नहीं, योगदान दिखाया नहीं। देखो आज की तारीख में हर एक को चाहिए कि उन लोगों को स्टारडम मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। पर वो टाइम में पहचान मिलने के लिए कम्युनिकेशन इतना एडवांस था क्या? नहीं था। राइट? मोबाइल था, व्हाट्सएप था नहीं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए क्या करते थे? या तो रेडियो था या तो न्यूज़पेपर था। पर उन्होंने उसमें भी अपने आप को 4 चांद लगाने के बारे में सोचा नहीं। इंसान का काम ही उसका सबसे बड़ा क्या है? धर्म है, उसकी पहचान है। यस और नो? नॉट एवरीबडी कैन बी फेमस बट एवरीबडी कैन बी ग्रेट बिकॉज ग्रेटनेस इज डिटरमाइंड बाय अ वर्क। सही बात है क्या? नहीं, हर कोई फेमस नहीं हो सकता बट हर कोई ग्रेट हो सकता है, महान हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने ये स्टार्टिंग समझ लिया कि इसके अंदर ये पैराग्राफ के अंदर क्या बोलने चाह रहे हैं उन लोग। अभी हम लोग को 4 प्रश्न बनाने का है। उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के आगे स्वयं को या अपने सिद्धांतों को कभी भी नहीं झुकाया। सुभाष चंद्र ने अपने आप को किसके आगे नहीं झुकाया? सुभाष चंद्र ने अपने आप को किसके आगे? आप लोगों ने लिखा सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपने सिद्धांतों के आगे नहीं झुकाया? सस्ती लोकप्रियता। वेरी गुड बॉय। उन्होंने स्वयं के आगे किसको कभी उन्होंने नहीं लिखो। आप प्लीज़ वहाँ पे लिखो सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने नहीं लिखना है आपको, फर्स्ट पर्सन ही मेंशन करने का। आपको प्रोनाउन मेंशन करोगे क्या आप? नो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन बोलो। सुभाष चंद्र ने सुभाष चंद्र बोस बोस जी ने यस सुभाष चंद्र बोस जी ने किसके आगे कभी नहीं झुकाया। उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के आगे स्वयं को कभी नहीं झुकाया। ओके, स्वयं को कभी नहीं झुकाया। स्वयं लिखना ज़रूरी है। स्वयं को कभी नहीं झुकाया। अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में क्या आएगा? ओके, प्रश्न 1 ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 लिखने का है। क्या लिखने का है? प्रश्न 1, प्रश्न 2 ऐसा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उनकी नीति मतलब प्लानिंग स्ट्रैटेजी। नीति का मतलब क्या होता है? कि कट्टर विरोधी भी उनके इस द्वंद्वता, स्पष्टवादिता और तेजस्विता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे।
उनकी विरोधी, उनके मतलब किनके, किसकी बात हो रही है? सुभाष चंद्र बोस। किसकी बात हो रही है? तो हम लोग क्वेश्चन क्या बनाएंगे? सुभाष चंद्र बोस के कट्टर विरोधी किसकी प्रशंसा, उनके कौन से गुणों की प्रशंसा करते थे? उनके कौन से गुणों की प्रशंसा करते थे? ओके, देखो दृढ़ता, स्पष्टवादिता और तेजस्विता, ये सब मतलब गुण है इंसान के अंदर। दृढ़ मतलब क्या? आई विल बी डिटरमाइंड विथ माई वर्ड्स, मैं मेरे बातों पर टिका रहूँगा, क्लियर रहूँगा, स्पेसिफिक रहूँगा, मुझे ये चाहिए तो मैं करके ही दिखाऊंगा। अंडरस्टूड? दिस आर ऑल द क्वालिटीज मेंशन्ड ओवर हियर। तो क्वालिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुण। समझ में आ गया? उन्होंने बोला तो हम लोग उन्होंने लिखेंगे क्या? सुभाष चंद्र बोस जी ने। बोलो, बताओ फटाफट। सुभाष चंद्र बोस जी के, नहीं के विरोधी भी उनकी इस दृढ़ता, स्पष्टवादिता और तेजस्विता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। के विरोधी उनके किस गुणों की प्रशंसा करते थे? उनके प्रशंसा करते थे। समझ में आया? उनके किन किन गुणों भी लिख सकते हो आप? यस, किन किन गुणों की प्रशंसा करते थे? यस। अभी ये दो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो गए, यस और नो। अभी हम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए। समझ में आ गया? आपने दिखा दिया सामने वाले को कि मुझे आता है ये चीज़, मेरे लिए ही 4 मार्क्स बने, मुझे मिल जाएगा। अब आपको देखने का है कि आगे क्या है। सुभाष चंद्र बोस भारत के रहस्यपूर्ण ढंग से अंग्रेज़ों ने शास्त्रागार पहर से निकाल गए। नहीं, मतलब क्या बोला है? रहस्यपूर्ण ढंग से अंग्रेज़ों के सशास्त्र पहरे से निकल गए। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के सशास्त्र पहरे से कैसे निकल गए? क्या आएगा क्वेश्चन यहाँ पर? कैसे निकल गए? तो हम लोग यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी, यस, बोलो। अंग्रेज़ों के सशस्त्र पहरे से कैसे निकल गए? अंग्रेज़ों के सशस्त्र पहरों से कैसे निकल गए, या निकले भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपने क्या लिखा? सुभाष चंद्र बोस भारत के रहस्यपूर्ण ढंग से किसके शास्त्र पहरे से निकल गए? अंग्रेज़ों के। एक वर्ड का आंसर नहीं आना चाहिए, एक सेंटेंस का आंसर आना चाहिए। यस और नो? जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर देखो, सुभाष चंद्र बोस भारत के रहस्यपूर्ण ढंग से। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, विदेशों में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और सरकार का संगठन किया। विदेश में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? यस और नो? ये इसके बाद वाला होगा शायद। सुभाष चंद्र बोस ने क्या संगठन किया? ये भी सही हो सकता है। वेरी गुड। तो हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन क्या बनाएंगे, इधर बताओ। विदेशों में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और सरकार का संगठन किया। विदेशों में जाकर क्या किया? वीडियो बीचों बीच आ चुका है और उसके साथ में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे को इंस्पायर करता है कि मैं और भी बहुत सारी वीडियो बनाते रहूँ। एंड प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। विदेश में जाकर जर्मनी गए थे ये हिटलर से हाथ मिलाने के लिए, तो हिटलर ने अपने 2 किसको भेजा था पता है? बहरूपिया। तुम लोगों को पता है क्या होता है? जो अपने जैसी सेम शक्ल का रहता है उसको बोलते हैं बहरूपिया। तो वो सेम है ना, वो शक्ल के लोगों को उसने भेजा सुभाष चंद्र बोस ने किसके पास? सॉरी, हिटलर ने किसके पास? सुभाष चंद्र बोस के पास।
तो जब वो सुभाष चंद्र बोस के पास नकली हिटलर गया तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला जाओ हिटलर को भेजो। क्या बोला? जाओ हिटलर को भेजो। तो 2 बार ऐसा हुआ, समझ में आया? तो जाओ बोलेगा तो अभी नकली तो जाएगा ही ना, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं हूँ नहीं तो मैं काहे के लिए खड़ा रहूँ इधर पे। तब तीसरी बार में असली वाला हिटलर ने आगे पूछा कि तुमको मालूम कैसे पड़ रहा है कि मैं हिटलर नहीं हूँ? तो उसने सिंपल एक बात बोला। एक जर्मनी का कौन था वो रूलर था हिटलर, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। वो इतना शातिर था, वो इतना बेरहम था, वो मारने के पहले, तोड़ने के पहले पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद करने के पहले वो सोचता कि क्या वो नॉर्मली वॉक करके आ सकता है। वो नॉर्मली वॉक करके आके सुभाष चंद्र से हाथ भी मिला रहा है। वो पहला अपना हाथ दे रहा है। कोई अपना पहला हाथ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। तो उसने बोला कि अब आप हिटलर हो, जो आप आए हो, आपके चाल से मुझे मालूम पड़ा, आपके चलन से मुझे मालूम पड़ा। तो इंसान की पहचान करने उनको आती थी। समझ में आया? तो हम लोग क्वेश्चन क्या लिखने वाले बताओ इधर पे। विदेशों में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज और सरकार का संगठन किया। उन्होंने क्या किया? विदेश में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? क्या क्या किया? क्या क्या? यस और नो? 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5वां क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको? हमेशा क्या रहना चाहिए आपका? उचित गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। उचित गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। उचित गद्यांश को एक शीर्षक, श में बड़ी ई, र श क, है ना? शीर्षक है क्या? नहीं है ये? शीर्षक दीजिए। यस। ये वाला जो रफारे गलत हो गया है, इसके ऊपर आना चाहिए। ये इधर नहीं आएगा, है ना? किधर आएगा? श के ऊपर। शीर्षक दीजिए। इंशा को टेंशन हो गया कि मैंने गलत लिखा है, तो मैंने भी चेक कर लिया मैंने गलत लिखा है क्या। अंडरस्टूड? हाँ, अभी सही कर दिया ना। शीर्षक बोलो कैसे लिखेंगे? शाह में बड़ी ई, शाह में र और क। शीर्षक दीजिए। यहाँ पे डॉट आएगा क्या? पूर्ण विराम। क्लियर हो गया ये 5 क्वेश्चन आपको? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड चैंपियन। मुझे लगता है कि आपने वीडियो को जब तक आप पूरा देखा होगा तो आपका जो डाउट रहेगा या आपको जो टॉपिक के ऊपर मैंने बताया अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। इसी के साथ में मेक श्योर करना कि अब आप मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। एंड उसी के साथ में ये भी मेक श्योर करिए कि आप आपके फ्रेंड को ये वाला वीडियो प्लीज मेरे तरफ से भेज दीजिए, बिकॉज आई डोंट नो हु योर फ्रेंड इज एंड आई कैन नॉट शेयर डायरेक्टली टू देम, बट यू कैन डू इट फॉर मी एंड वी कैन मेक अ बिग कम्युनिटी ऑफ चैंपियंस. I hope you'll do with the requisite, and with that, until we meet, all the best. Keep learning, keep making it, because you are a champion and we being a champion, we need to win it. Until we meet, keep